बस्ती कला में सनातन धर्म संस्था द्वारा श्री राम लीला महोत्सव आयोजन के भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में सुभाष शुक्ल एवं श्रीमती अनीता शुक्ला रही। बीएनटी लाइव से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता आशीष शुक्ला ने बताया कि 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक होने वाले श्री राम लीला महोत्सव में 17 विद्यालय के बच्चों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाएगा। पूर्व काल में अवध क्षेत्र में रामलीला का मंचन गाँव-गाँव में किया जाता था, जिसके द्वारा सामाजिक समरसता का सुंदर भाव स्थापित होता था। इसी को पुनः स्थापित करने के लिए सनातन धर्म संस्था विगत 3 वर्षों से समाज के सहयोग से श्री राम लीला महोत्सव मंचन प्रारंभ किया है। श्री राम जी के जीवन दर्शन को स्थापित करने के लिए इस वर्ष सुंदर प्रयोग किया गया है, जिसके अंतर्गत जिले के 500 बच्चों द्वारा सुंदर प्रस्तुति की जाएगी, जिसकी प्रशिक्षण अयोध्या के कुशल कलाकारों द्वारा पिछले 2 माह से लगातार की जा रही है। प्रभात फेरी के माध्यम से शहर के प्रत्येक वार्डों में समिति और आमजन द्वारा जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है। भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्य रूप से कर्नल केसी मिश्रा, कैलाश नाथ दुबे, अखिलेश दुबे, संतोष सिंह, पंडित संजीव मिश्रा, ब्रजेश सिंह मुन्ना, प्रीति श्रीवास्तव, डॉक्टर वीरेंद्र त्रिपाठी, अविनाश त्रिपाठी, सुभाष आर्य, आशीष शुक्ल, रमेश सिंह, जॉन पांडे, अनिरुद्ध त्रिपाठी, राजेश मिश्रा, सोनू मिश्रा, सत्यम पांडे, रोहन दुबे, कात्यानी दुबे, विशाल पांडे, पंकज त्रिपाठी, अनुराग शुक्ल, रमेश चंद्र त्रिपाठी, पूजा दुबे, आंचल पांडे, देवांश जायसवाल, हर्ष शिवा यादव, श्रेयांश हरीश त्रिपाठी, अनन्या शुक्ला, काव्या अनामिका सिंह, केदारनाथ दुबे, इशू परी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। श्री राम लीला महोत्सव पिछले 2 वर्षों से अनवरत बस्ती में चल रहा है और यह उसका 3य वर्ष है। इसको लेकर हमारी लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और आज बस्ती क्लब में शाम को 5 बजे जिसका भूमि पूजन विधि विधान से किया जाएगा और कल शाम को 7 बजे से श्री राम लीला महोत्सव का भव्य उद्घाटन करने के बाद यहाँ उसकी कल पहली प्रस्तुति होगी। इस रामलीला महोत्सव में 17 स्कूल के बच्चों के द्वारा यह एक अनूठा प्रयोग सनातन धर्मी संस्था के द्वारा किया जा रहा है, ताकि घर घर में श्री राम के चरित्र और श्री राम लीला और श्री राम का महत्व घर घर तक पहुँचे। उसको ध्यान में रखते हुए 17 स्कूल के बच्चों के द्वारा यहाँ अलग अलग दिन प्रस्तुतियाँ दी जाएंगी और उसकी लगभग सारी तैयारियाँ पूरी होंगी। पिछली बार आपने कलाकारों को बुलाया था, इस बार आपने बच्चों को, तो क्या आपको यह नहीं लग रहा कि पिछली बार की अपेक्षा अब की ज्यादा भव्यता है? जी बिल्कुल। बच्चों से कराने का मतलब ये है कि आजकल के इस आधुनिक युग में और जहाँ पाश्चात्य संस्कृति हावी होती जा रही है, ऐसे में हमारे बच्चों में आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उनमें हम राम को कैसे पहुंचा पाएं या उनमें हम अपने हिंदुत्व का या सनातन धर्म का संस्कार कैसे दे पाएं, इसी को ध्यान में रखते हुए पिछली बार की जो रामलीला कमेटी अयोध्या से आई हुई थी, उन्हीं के निर्देशन में, उनके कुशल निर्देशन में हमारे बच्चों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही लगन से इसको अपने अपने पार्ट को तैयार किया है और निश्चित ही भगवान की कृपा रही तो सब कुछ पिछली बार से और दिव्य और भव्य होगा। इस बार खुले पंडाल में हो रहा है, पिछली बार ऑडिटोरियम में हुआ था। पिछली बार अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में हुआ था, क्योंकि वहाँ शायद 550 कुर्सियाँ हैं और फिक्स जगह है वहाँ पर, जो कि हम बढ़ा भी नहीं सकते। और दर्शक पिछली बार भगवान की कृपा रहती है, भगवान का कार्य है तो सफल होना ही है, तो संख्या बढ़ जाती है। तो हम लोगों को असुविधा हो रही थी कि लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ महिलाएं भी आती हैं, बच्चे, पूरा पारिवारिक विशुद्ध पारिवारिक कार्यक्रम है, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने बाहर का ये लिया है प्रांगण बस्ती क्लब मैरिज हॉल का। और इसमें हम लोग का यही उद्देश्य था कि अगर हमारी संख्या बढ़ती भी जाती है 500, 600, 1000 तक हो जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास पर्याप्त जगह है, कुर्सियां बढ़ाएंगे और लोगों को बैठने की उचित व्यवस्था करेंगे। स्कूल के बच्चे हैं, तो ये ख्याल आप लोगों को कैसे आया? सबसे पहले तो आप सभी को प्रणाम। मेरा नाम कात्यानी दुबे, शक्ति संगठन की एक सदस्य हूँ और पहली बार शायद बस्ती मंडल में ये पहली बार देखा जा रहा है कि बच्चों द्वारा ये रामलीला का मंचन हो रहा है। तो ये हम लोग के लिए भी एक बहुत नई चीज़ है, क्योंकि हम लोग बचपन दादी बाबा से सुनते आ रहे हैं कि रामलीला होता है, लेकिन कभी ऐसा दृश्य देखा नहीं था कि होता कैसे है मंचन। तो आज हम लोग को भी ये अवसर मिलेगा सनातन धर्म संस्था के द्वारा कि बच्चों द्वारा रामलीला मंचन कैसे होती है, ये हम लोग भी देखेंगे। और हम लोग चाहते थे इसका भागीदारी भी हो, लेकिन हम लोग के स्कूल और कॉलेजेस की वजह से हम लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन जितना हम लोग की छुट्टियों में हम लोग को समय मिला, हम लोग यहाँ पे पूरा देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस रामलीला को दूर से दूर तक हर लोगों के बीच में फैलाया जाए। और जो कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पे ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उन लोग को ये चीज़ें मालूम नहीं है कि रामलीला का मंचन कैसे किया जाता है, कैसे होता है।
अगर यहाँ पे राम जी का पूरा उनके बारे में भी पूछा जाए तो कोई बच्चा सही से नहीं बता पाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है जो इनके द्वारा हो रहा है कि हम बच्चों को भी सीखने को मिलेगा कि उनका चरित्र कैसा था, वो अपना जीवन यापन कैसे किए, उनके क्या क्या आदर्श हैं, वो बच्चों को सारे मिलेंगे और हम लोग बहुत खुश हैं इनसे। धन्यवाद। आपके दिशा निर्देश में जी रामलीला का आयोजन हो रहा है, जी तो इसमें कैसे क्या है, थोड़ा सा विस्तार से। हम लोग अयोध्या से आए हैं और इस मंडल के अध्यक्ष पंडित विश्राम पांडे जी हैं जो हमारे पिताजी हैं। और यहाँ बस्ती में सनातन धर्म संस्था जो रामलीला महोत्सव बस्ती के नाम से है, ये बहुत ही अच्छा सुंदर कार्य कर रहे हैं। इससे हम लोग और सारे भारत के वर्ष को गर्व होना चाहिए कि रामलीला जो हो रहा है इस पर बहुत ही ध्यान देके होना चाहिए। सबके लिए यह सबके घरों में जाना चाहिए उद्देश्य कि हमारे श्री रामचंद्र जी कौन हैं, कैसे हैं, उनका क्या कार्य था, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए उस चीज़ को। और ये हमारे बस्ती के श्री सनातन धर्म संस्था के द्वारा बहुत ही उत्तम कार्य है। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश, प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।